अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम ना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एसएलओ 1.4 को स्टडी करेंगे। और 1.4 के अंदर जो है नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें हम स्केलर एंड वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, सब एसएलओ उसको रीड करना मत भूलिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, जो हमारा सब एसएलओ है 1.4.1, इसके अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करने की बात आएगी तो यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखेंगे, यानी उसकी डेफिनेशन भी इंक्लूड होगी, उसकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया था। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह यही फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं स्केलर क्वांटिटीज में और वेक्टर क्वांटिटीज में। क्यों होती हैं, अब उसका रीजन भी स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेशन से पता लग जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंट, यानी अगर मुझे किसी को बताना है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो बहुत इजी है। तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट किए जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है, लेट सपोज मास, मास तो मास जो है उसका सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी मैं कहता हूँ कि मैंने 1 kg शुगर जो है वो क्या करी है, बाय की है, तो 1 kg। ठीक है ना। तो 1 उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और केजी तो आपको पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, मास का यूनिट है केजी। ठीक है। तो 1 kg जो है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो बात अब आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर और वो है डायरेक्शन। ठीक है। तो आप देखो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो अगर मुझे गाड़ी को, कोई गाड़ी है उसको ऊपर की तरफ धक्का देना है, यानी ऊपर की तरफ चढ़ाना है। ठीक है। तो लेट सपोज एक हम क्या बना लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स है, बॉक्स को मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना। नीचे से ऊपर लेकर जाना है। ठीक है। और अगर कोई जो है वो डायरेक्शन फोर्स यहाँ से लगा दे तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिख दिया है, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, और अदर क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। उसको हमने लिस्ट डाउन करना है अगले एसएलओ में। ठीक है। तो एक दफा दोबारा से रिकॉल करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से रिप्रेजेंट किए जा सकती हैं। ठीक है ना। जिसमें मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। टेम्परेचर जो है वो आप क्या करते हो, कहीं से भी जो है वो नोट कर सकते हो। टाइम, टाइम पूरी दुनिया में एक जैसा गुजर रहा है। अगर मैं कराची में बैठा हूँ तो मेरे लिए 1 सेकेंड, और अगर कोई लाहौर में बैठा हुआ है उसके लिए 1 सेकेंड, दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना। कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। इसी तरह और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ जो है लेट सपोज 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, या आपने कोई स्ट्रिंग ले ली है। ठीक है। तो अगर मैं ए से लेकर बी तक जाता हूँ या बी से लेकर ए तक जाता हूँ तो लेंथ तो सेम रहेगी। ठीक है। तो इसके लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्केलर क्वांटिटीज नीड ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटीज नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। अब जरा चलते हैं 1.4.2 में। अच्छा, बहुत ही इजी एसएलओ है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आउट करना है। तो अगर एग्जामिनर पेपर के अंदर भी आपसे कहता है कि लिस्ट आउट करो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ नेम बताने हैं। ठीक है। अब लिस्ट आउट क्या करना है मुझे, लिस्ट आउट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एज स्केलर एंड वेक्टर। डेफिनेशन पता होगी,
ठीक है? तो हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम क्योंकि हम अभी चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं, हमने मल्टीपल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया ही नहीं है, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिया है, तो कोई भी 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, इवन के एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप रेडी रहिएगा इसके लिए। तो हमने लिस्ट डाउन कर दी है मल्टीपल क्वांटिटीज़, कौन-कौन सी स्केलर हो सकती हैं, कौन-कौन सी वेक्टर्स हो सकती हैं। तो लेट्स सपोज़ सबसे पहले मास लिख दिए, मास के लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होता है। लेंथ मैग्नीट्यूड की नीड होती है ओनली, टाइम को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, टेम्परेचर को बताने के लिए भी मैग्नीट्यूड, स्पीड, तो स्पीड जो है वो स्पीड के लिए जो है वो ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, डिस्टेंस के लिए भी मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, प्रेशर के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, इन डेंसिटी ऑफ लाइट इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई ये दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है? और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, अगर कोई आपको आप जैसे-जैसे आगे चलते चले जाओगे, सिलेबस कवर करते जाओगे, तो आपको मल्टीपल स्केलर क्वांटिटीज़ मिलेंगी, आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ भी मिलेंगी। इनके अलावा तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पर दे सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, अब जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो सबसे पहले आ गए हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? ये आगे जाके जब आप मैट्रिक क्लास में जाओगे, 10th ग्रेड में जाओगे, तो आप लोग इस क्वांटिटी को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है? मोमेंटम, ठीक है? मोमेंटम इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, तो ये मल्टीपल क्वांटिटीज़ हैं जिनको वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 ऐसे लॉज़ थे, बहुत आसान थे। अब 1.4 के अंदर हमें क्या स्टडी करना है भाई? जो सब एसएलओ है 1.4.3 इसके अंदर आपको बताना है डिस्क्राइब हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? ये भी नई चीज़ है हमारे लिए, ठीक है? इस नई चीज़ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि यार वेक्टर्स क्या होते हैं? जब हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम और उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली है, ठीक है? तो उसके बाद जो हमें चीज़ समझनी होती है, वो होती है वेक्टर्स, ठीक है? तो वेक्टर्स बहुत ईज़ी हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की नीड होती है और अगर मुझे पेज पर कोई चीज़ बनाकर दिखानी है, तो मैं कैसे बताऊँगा कि यार मेरे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है? तो टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी वी सिंपली यूज़ एन एरो, ठीक है? तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक एरो यूज़ करते हैं और इसी एरो को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है भाई? तो अब ये आपके सामने एक एरो नज़र आ रहा है। इस एरो के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट उसका कहलाता है हेड, ठीक है भाई? एक उसका हेड होगा, एक उसकी टेल होगी और टेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसकी बॉडी भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो भी एरो यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसके 2 कंपोनेंट हैं, 2 पार्ट हैं। एक कहलाता है उसका हेड और एक कहलाता है उसका टेल या बॉडी, ठीक है? अब ज़रा इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं भाई हेड ऑफ अ वेक्टर। अब ये जो हमने एरो में 2-2 पार्ट्स बताए हैं, इन दोनों पार्ट्स का अपना-अपना काम है, ठीक है? तो हेड ऑफ अ वेक्टर इंडिकेट द, क्या चीज़ इंडिकेट करता है भाई? ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, ठीक है? कि जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसका हेड होगा, वो ही वेक्टर क्वांटिटी की क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक है? तो दोबारा से स्टडी करते हैं स्टेटमेंट को। हेड ऑफ अ वेक्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? जो भी वेक्टर क्वांटिटी है लाइक फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो एरो का हेड है, जिस भी डायरेक्शन में होगा, वो ही डायरेक्शन किसकी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी की बन जाएगी, ठीक है? अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, टेल ऑफ अ वेक्टर टेल्स द, क्या चीज़ बताएगा आपको? सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, या मैग्नीट्यूड की जगह हम क्या बता देते हैं? लिख देते हैं साइज ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, दोनों एक ही बात है। अब यार मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेट्स सपोज मेरे पास एक
बॉक्स था, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है। अब आपको हेड जो है ना वो किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, राइट वर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहा है, लेकिन मैंने कितनी फोर्स लगाई वो कौन बताएगा, ये इसकी टेल बताएगी या बॉडी बताएगी। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एरो में, तो हम करते क्या है, जो बॉडी है उसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये वाली बात थोड़ी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके समझ में आ जाएगी। तो टेल ऑफ अ वेक्टर एज द मैग्नीट्यूड और साइज। तो दोबारा से जरा समझाता हूं मैं इसको। देखो भाई, ये आपके पास आ गया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन देखें कहाँ जा रहा है, इसका हेड राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो बेटा देखो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो टेल है, ये टेल, अब ये जो टेल है या बॉडी है, ये किसको बताएगी, ये बताएगी मैग्नीट्यूड को। तो अगर मैं कहता हूं कि यार ये किसको बता रही है, 10 न्यूटन को बता रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इतनी लेंथ मैंने ले ली है 10 न्यूटन के लिए। अगर मुझे 20 न्यूटन बताना होगा तो मैं लेंथ को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या कम है दूसरी क्वांटिटी से, ठीक है। तो टेल क्या बताएगी, सिंपली मैग्नीट्यूड बताएगी और आपको साइज बताएगी। एक अच्छी सी एग्जांपल यहाँ पर ली है हमने। एन एयरप्लेन इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये एक स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से ये वाला वेक्टर बना था, ठीक है। तो अब आप देखें इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एयरप्लेन था, मूविंग टूवर्ड ईस्ट, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो हम अपने वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ दिखाएंगे, ईस्ट की डायरेक्शन में दिखाएंगे। उसकी वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी टेल के ऊपर या उसकी बॉडी के ऊपर हम 30 मीटर पर सेकेंड क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो ये जो एग्जैक्ट लेंथ है जो हमने बनाई है यहाँ पर यहाँ तक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये 30 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है भाई। अगर हमको वेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड किस पर्पस के लिए यूज होता है, डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए यूज होता है। टेल किस लिए यूज होती है, बॉडी किस लिए यूज होती है, मैग्नीट्यूड या साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार अगर मुझे कोई कहता है कि वेक्टर को ऐड करके बताओ, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए मल्टीपल रूल्स हैं, लेकिन एसएलओ की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, स्टडी करना है, वो यूज करना है हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी उसने एक वर्ड यूज किया हेड और दूसरा वर्ड यूज किया टेल। तो वेक्टर के पास क्या होती है, वेक्टर के पास हेड होता है, वेक्टर के पास टेल होती है, ठीक है। तो अब सर हम कैसे स्टडी करेंगे इसके अंदर, जब भी मल्टीपल वेक्टर्स आएंगे, एक से ज्यादा वेक्टर आएंगे, तो अब जाकर हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा वेक्टर आएंगे तो फिर हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, और वो किस मेथड से करेंगे, वो मेथड कौन सा है, हेड टू टेल रूल, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स जो हैं वो याद कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले तो आपने कंसिडर क्या करना है, ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्या कर लो, कंसिडर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या करना है भाई, ड्रॉ अ वेक्टर ए इन द गिवन डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन में आपने वेक्टर ए को ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं सब समझा भी दूंगा आप लोगों को। ड्रॉ वेक्टर ए इन अ गिवन डायरेक्शन। अच्छा, नंबर 3, अब आपने करना है क्या है, ड्रॉ अ सेकंड वेक्टर, ड्रॉ अ सेकंड वेक्टर इन सच अ वे it connects with the its
tail is connected to the head of वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, आपका जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा, ठीक है, उसको आप ड्रॉ करोगे। लेट्स सपोज आपने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब आप सेकंड वेक्टर को जब ड्रॉ करोगे, जो भी डायरेक्शन गिवन होगी, वो हमेशा उसकी जो टेल होगी वो ड्रॉ होगी फर्स्ट वेक्टर के हेड से। ठीक है, अभी बनाना सीखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कनेक्टेड टू द हेड ऑफ वेक्टर ए। लास्ट पॉइंट, जब भी दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐड होते हैं, तो उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। ठीक है, और जब रिजल्ट निकलेगा तो जाहिर सी बात है हमने वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज का जो भी रिजल्ट होगा वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई, ड्रॉ अ रिजल्टेंट वेक्टर in such a way its tail is connected to tail of वेक्टर ए। वेक्टर ए बोल दो या फर्स्ट वेक्टर कह दो आप लोग, वेक्टर ए। और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स हेड इज कनेक्टेड टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट्स जो है ना जो मैंने लिखे हैं, ये मैंने रैंडम लिख दिए हैं, यानी आप भी अपनी ज़बान के अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, वैसे अगर बुक के अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे होंगे उसको याद भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो लेट सपोज स्टार्ट करते हैं यार बेटा। मैं एक वेक्टर्स ले लेता हूँ यहाँ पर। लेट सपोज मैंने एक वेक्टर लिया, ठीक है, इसको कह देता हूँ वेक्टर ए। ठीक है, एक और वेक्टर गिवन है जिसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसे करके, चलो ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये वेक्टर है, बल्कि वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है वेक्टर बी। अब मुझे एग्जामिनर कहता है कि आप बताएं कि जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। उसके लिए रूल सीख लिए हमने। रूल्स क्या थे भाई, वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए ड्रॉ हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि आपने वेक्टर बी को भी ड्रॉ करना है, लेकिन इन सच अ वे कि उसकी जो टेल है वो कनेक्ट होगी किससे भाई, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये आपने कर दिया। जब दो वेक्टर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, हर हाल में निकलता है। ठीक है भाई, और जब रिजल्ट निकलेगा तो उसी वेक्टर को, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर निकलेगा, तो उस वेक्टर को हम बोल देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ, उसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, टेल जो है वो टेल के साथ कनेक्ट होगी, हेड जो होगा वो हेड के साथ कनेक्ट होगा। अब कैसे होगा देखते हैं भाई। ये टेल है तो टेल से टेल कनेक्ट हो रही है, और हेड जो है वो किसके पास जा रहा है, हेड के पास जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कहेंगे, ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर। क्योंकि ये ए को ऐड करके बी में या बी को ऐड करके ए में रिजल्ट निकला है, तो डेट्स वाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। दोबारा से जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं, जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वेक्टर गिवन होगा, आपको दूसरा वेक्टर गिवन होगा, आपने इनको ऐड करना है। तो रूल कौन सा यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्यों कह रहे हैं इसको, देखो दोबारा से स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमने करना क्या है, वेक्टर ए, इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब वेक्टर ए का हेड कनेक्टेड होगा टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी टेल ऑफ द वेक्टर बी। ठीक है ना, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ द वेक्टर। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल, पहले का हेड दूसरे की टेल। ठीक है, तो हेड
टेल के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। अब मल्टीपल हो, अगर एक और भी होता है लेट्स सपोज, तो उसको इसकी हेड के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम, क्योंकि हम ग्रेड 9 के अंदर है, ग्रेड 9 में चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो मल्टीपल्स कितने ज़्यादा वेक्टर आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो आएँगे ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो एक वेक्टर आ गया आपके पास, ये आ गया इसका हेड, और दूसरे वाले की टेल इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में गिवन होगा उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, बना के दिखाना है, ठीक है भाई। तो ये वाला काम हो गया। अब जब भी 2 वेक्टर्स ऐड होते हैं तो ये याद रखना है आपने, उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, उसी रिजल्ट को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, उसके लिए एक रूल था भाई, टेल टेल के साथ कनेक्ट होगी, हेड हेड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने जब ड्रॉ किया तो टेल को टेल से कनेक्ट किया था और हेड को आगे लेके गए थे, हेड के साथ कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके बनाया गया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा एसएलओ था, इसकी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि हमने हेड टू टेल रूल को स्टडी करना है। अब इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम अपने लेक्चर्स को अब दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।